प्रजापति क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं, अब आज हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कृत रचनाएं एवं रचनाकार, जो आपके सिलेबस में शामिल रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, और जो पुरस्कृत रचनाएं खास करके वो पूछी जाएंगी। तो हिंदी में अब तक 7 प्रकार के पुरस्कार दिए गए बाबू। कितने प्रकार के पुरस्कार दिए गए? 7। जिसमें पहला पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। जिसमें पहला पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी। और हिंदी में कुल अब तक कितने प्रकार के पुरस्कार दिए गए? 7 प्रकार। पहला पुरस्कार कौन सा है बाबू? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की ओर। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग 1 ही मिनट में सीख जाएंगे पूरा जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार को। चलिए बाबू, लिखेंगे, एक बार देखते हैं। आप लोग लिखेंगे बाबू, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। अभी देखो, सपने में भी आप बोलेंगे सर जी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से लेकर के 2024 तक। अभी आज ही बोलेंगे एकदम, ये जान लो। घर वाले चुप भी कराएंगे आपको कि मिलल कुछ ना, किसी पुरस्कार चिल्ला था। लिख बाबू, चलेंगे, लिखिए, लिखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में, सब याद हो जाएगा, 1954 ईस्वी में हुई। 1954 ईस्वी में लिखेंगे। यह पुरस्कार सन 1955 ईस्वी में, यह पुरस्कार 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में लिखेंगे बाबू, प्रत्येक वर्ष 1955 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। सब याद हो जाएगा, दिया जाता है। श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। आगे लिखेंगे, इस पुरस्कार में एक ताम्रपत्र के साथ, इस पुरस्कार में एक ताम्रपत्र के साथ, इस पुरस्कार में एक ताम्रपत्र के साथ लिखेंगे बाबू, वर्तमान में 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। ताम्रपत्र के साथ वर्तमान में 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। लिखेंगे बाबू, प्रदान किया जाता है। लिखेंगे एक बार, अगर लिख चुके हैं तो आगे चलें हम। प्रदान किया जाता है। चलेंगे। अच्छा, प्रदान किया जाता है। लिखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची
8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी राजस्थानी और अंग्रेजी लिखेंगे। राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्कृष्ट भाषा की सर्वोत्कृष्ट लिखेंगे। भाषा की भाषा की सर्वोत्कृष्ट लिखेंगे बाबू। भाषा की सर्वोत्कृष्ट लिखेंगे। सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए साहित्यिक कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है इस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं के लिए दिया। 24 भाषाओं के लिए ऐसे लिखें, 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। लिखेंगे प्रदान किया जाता है। हो गया। फिर चलेंगे आगे। लिखेंगे नोट, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कार लिखेंगे बाबू 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को उनकी काव्यकृति हिम तरंगिणी पर दिया गया।
इसलिए ये हिंदी साहित्य में, इसलिए ये हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले, पुरस्कार पाने वाले, पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि तथा इनकी प्रथम रचना है। पहली इन्हीं की रचना है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजी गई थी बाबू ने। पूरा देखो बैकग्राउंड आपके मस्तिष्क में भी इसमें मैंने लिख दिया ना। अभी एक बार पूरा बांस देते हैं। चार पांच क्वेश्चंस रहेंगे बाबू, साहित्य से एकदम एक प्रश्न भी गलत ना हो। हम लोग पढ़ रहे हैं पुरस्कृत रचनाएं एवं रचनाकार। चलते हैं बाबू, और साहित्य अकादमी पुरस्कार को हम लोग पढ़ रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक बार बांचते हैं, देखेंगे बाबू। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई बाबू, बताएंगे। 1954 में। आप ध्यान देंगे बाबू, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में इसकी स्थापना हुई बेटा, ध्यान देंगे। अब यहाँ क्या लिखा गया, अकादमी माने आदमी, ध्यान दें। अब इसमें पृथ्वी पे कितना आदमी हुआ, झाउवन आदमी हुआ, झाउवन आदमी हुआ पृथ्वी पे, हुआ कि ना, आदमी का कमी हो, झाउवन आदमी हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्थापना, 1954 में। तो झाउवन से याद रही ना, 1954। अच्छा, यह पुरस्कार 1955 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों, यानी अब क्या कहता है, इस पुरस्कार में एक ताम्रपत्र, थमकाली पत्र के लिखा ला हो, आदमी लिखन है, पत्रवात आदमी लिखन है ना। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या दिया जाता है, एक पत्र के साथ वर्तमान में 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। इसलिए वर्तमान लिखा गया बाबू, ये घट बढ़ सकता है ना। वर्तमान की बात की जा रही, इस समय एक ताम्रपत्र और 1 लाख रुपए नगद दिया जाता है। अब अगले पेज पे क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के, अब 22 भारतीय भाषाओं का एक बार नाम ले लेंगे। नंबर 1 असमिया, नंबर 2 बंगला, नंबर 3 गुजराती, नंबर 4 हिंदी, नंबर 5 कन्नड़, नंबर 6 कश्मीरी, नंबर 7 मलयालम, नंबर 8 मराठी, नंबर 9 उड़िया, नंबर 10 पंजाबी, नंबर 11 संस्कृत, नंबर 12 तमिल, नंबर 13 तेलुगु, नंबर 14 उर्दू, नंबर 15 सिंधी, नंबर 16 17 18 कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, और नंबर 17 16 17 18 हो गया। अब बोडो मास, बोडो डोगरी मैथिली, ये 22 भाषाएं हो गई। इन 22 भारतीय 22 भाषाओं के अलावा 2 और भाषाओं में दिया जाता है, जिसका नाम क्या है बाबू, ये पूछेगा कि 22 भारतीय भाषाओं के अलावा छोड़ करके अन्य कौन सी 2 भाषाओं के लिए बाबू साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। वो है राजस्थानी और अंग्रेजी के सर्वोत्कृष्ट साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं को दिया जाता है, 24। और कितनी भारतीय भाषाओं को दिया जाता है, 22। बात समझ गए बाबू। अब हाँ, तो इसको संविधान 8वीं अनुसूची में सम्मिलित, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित ना, जरा बारीकता को समझे बाबू ना। वो बता रहा है कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित, यहाँ बचा लिया अपने आप को ना, इसलिए मैं जानता हूँ। अच्छा, फिर क्या कहता है बाबू, आगे चलेंगे। आगे बताता है कि नोट, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में किसको मिला, माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म कब हुआ था, 1889। कहाँ हुआ था बाबू, बाबई जिले के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। हमने बता दिए माखन का सबका कहना बाप भाई, भाई मखनवा खाए वाले का ना बाप भाई, वो है ना लड़ी, तू लड़बे चाउमीन खाए वाला,
जे माखन खाई ऊ लड़ी। चाउमीन खाई के नहीं लड़, माखन जे खाई तो ही लड़ा। बाप भाई ना लड़े सब, बाप भाई बाप भाई बाबा माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हीं को तृतीय राष्ट्रीय कवि कहा गया। हाँ, ये सबसे सुपर। और इनकी जो रचना दो आपको याद रखना है बाबू, कविता जो है पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा। और इन्होंने जेल में रह करके जेल की दीवार पर कोयले जो लिखे, कैदी और कोकी, याद रखेंगे बाबू। हिम किरीटिनी हिम तरंगिणी, माता समर्पण युग चरण, बेणुले गुजे धरा, और बिजली का जोर बेणुले गुजे धरा। उसके बाद एक ठो है धूम्र वलय, ये मैंने खूब आपको बताया था। फिर साहित्य तक पूरा हम पढ़ा देंगे, रचनाकार को तो गारंटी हमारी तुरंत याद हो जाएगी, लेकिन आज जो पुरस्कृत रचना उसको याद करेंगे। इनकर कवन रचना वाला माखनलाल चतुर्वेदी का जेपर मिले हिम तरंगिणी, ये करे साथे हिम किरीटनी के भी, हिम किरीटनी के भी लगई हैं। और तू आज घरे जाई मारी ले जाई बॉर्डर पे। हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये जानो। हिम तरंगिणी पे, नो हिम किरीटनी, यहीं फंस जाएंगे आप बेटा, नो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी। अच्छा, हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष 1949, 1949, 1949 हिम तरंगिणी पर दिया गया, क्योंकि पहला है इसलिए ये हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि तथा इनकी प्रथम रचना। पूछेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि कौन है? माखनलाल। कौन सी रचना जिसे पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? हिम होगा ना। अब बताएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1954। और कब से दिया जाने लगा? 55 में, है ना, 1955 में। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या क्या दिया जाता है? एक ताम्र पत्र और कितना रुपया? 1 लाख रुपया नगद। सबसे पहले किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन सी रचना को दिया गया? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी कब लिखी गई? पर पुरस्कारवा कब मिलल? 1955 में। अब पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला। इनको होगा ना। कुल कितनी भारतीय भाषाओं को दिया जाता है? 22। 2 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया, राजस्थानी और अंग्रेजी। कुल कितनी भाषाओं को दिया जाता है? 24। बात खत्म हो गई बाबू यहाँ तक। अब नोट में एक और चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, इसको नोट करेंगे सभी लोग। 1962 ईस्वी में, क्योंकि ये बहुत हेड पॉइंट है। 1962 ईस्वी में किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। माने 62 में बाय बाय, यानी सबके बाय बाय कही गया, माने इस साल कुछ मिली उली ना। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आदमी के बाय बाय कहल जाला। 62 में, 1962 ईस्वी में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। कब बाय बाय किया गया साहित्य आदमी को? आदमी को कब बाय बाय किया गया? 1962। 62 में बाय बाय, 62 बाय बाय। इतना तो हमेशा याद रखें। अब चलते हैं हम लोग बाबू, चलिए। एक सेकंड में याद होगा। वर्ष पॉइंट बनाएंगे बाबू। रचनाकार, रचनाकार, रचना, विधा, सपना में बोल रहा हो, सपना में परेशान हो। सपना माने लिखेंगे बाबू। एक बार में 62 तक आ जाए, बताएंगे बाबू। ये कितना होगा? 1955। ये कितना होगा बाबू? 1956। ये कितना होगा? 1957। ये कितना होगा? 1958। ये कितना होगा? 59। ये कितना होगा? 60। ये कितना होगा? 61। यही है ना। 61 तक हो जाएगा। 62 में क्या हो गया? बाय बाय। चलिए
लिखा, अब तुरंत याद हो जाए। लेकिन बाबू 1955 ईस्वी, 1955 ईस्वी दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी, रचना है बाबू हिम, बताइए, हिम तरंगिणी। और विधा क्या है बाबू? काव्य। हिम तरंगिणी कब लिखी गई बाबू? 1949। पहली है इसलिए इसको लिख लेंगे, और बाकी को नहीं लिखना, रचना का प्रकाशन वर्ष, बाकी तो हम उसके लिए जन्म है ना, उसको मैं बता दूंगा। 1956, 1956 दूसरा लिखेंगे। चलिए 1956 एकदम तुरंत याद है ईस्वी। 1956 ईस्वी लिखेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनकी रचना है बाबू पद्मावत संजीवनी। पद्मावत संजीवनी, संजीवनी बाबू यह व्याख्या है। टेंशन मत ले बाबू, अब देखा कैसे वो बोल बा। 1956, फिर 1957 आचार्य नरदेव, हाँ आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र देव सब बाबू झलकर शीशा के ना खाली लिखा। बौद्ध धर्म दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन, यह बाबू दर्शन है, यह दर्शन है, याद हो जाए, यह दर्शन है बाबू, यह दर्शन है। लिखेंगे अगला 1958 लिखेंगे। 1957 होगा ना, 58, 1958 में लिखेंगे राहुल सांस्कृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन लिखेंगे बाबू। मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया लिखेंगे, मध्य एशिया का इतिहास, इतिहास, इतिहास एकदम टेंशन मत बेटा, तुरंत याद। मध्य एशिया का इतिहास एकदम लिख लेंगे बाबू। मध्य एशिया का इतिहास लिखेंगे। मध्य एशिया का इतिहास 1959। यह आ गए बाबू रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सब याद हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर बाबू। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। यह है बाबू आपका निबंध। टेंशन मत ले बाबू, एक बार लिखा लोगन 1900 से। फिर 1960 यह हो गया सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत कला और बूढ़ा चाँद, बूढ़ा चाँद यह बाबू है आपका काव्य। 1961, 1961 ईस्वी, 1961 ईस्वी लिखेंगे। 1961 ईस्वी। हेलो नाचल बोलो। हाँ सर जी आए। अभी क्लास चला था, अभी फ़ोन करेंगे। लिखेंगे 1961 ईस्वी, 1961 ईस्वी लिखेंगे बाबू। 1961 ईस्वी भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा सब याद जी बाबू। भूले बिसरे
चित्र, भोले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र बाबू। और इसमें लिख देंगे ये आपका उपन्यास है, उपन्यास। फिर उसके बाद बाबू बाय बाय कर लेते हैं हम लोग, बाय बाय वाला लिख लेते हैं खतरनाक कलर से 1962 ईस्वी। इस वर्ष किसी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। अब हम कराते हैं याद, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। इस वर्ष किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। 1 सेकेंड में याद हो जाए। एक बार लिख लेंगे सभी लोग और तुरंत अभी देखो ना, जैसे ना भुतवा कबूल आला वैसे कबूल वालो। चले बाबू, अगर लिख चुके हैं तो हम याद कराएं। इसको इतना बड़ा ना जाने, बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान है। लाल वाला खतरनाक दिख लेना 1962 में। एम्मा बाय बाय, एम्मा ये वर्क हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार ना मिला। चले याद कराएं बाबू, ध्यान दें कैसे हम याद करते हैं। कलम वलम रखा देखा, ये क्या लिखा गया 1955। यह 20 बार मैंने बोला कि नहीं पहला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहला पुरस्कार 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। उनकी रचना हिम तरंगिणी को, और हिम तरंगिणी कब लिखी गई 1949। काम इनका खत्म है। तो देखा है क्या लिखल 1956। कहें तू छप जाब्या या तुम्हारे मस्तिष्क में कुल छप जाई जब तू वासुदेव के शरण में जाब्या। वासुदेव का शरण मतलब क्या है क्या? वासुदेवा माने कृष्ण होला, और वसुदेव माने कृष्ण के पिताजी। वसुदेव माने कृष्ण के पिताजी और वासुदेवा माने होता है भगवान श्री कृष्ण जी। तो यहाँ कृष्ण से ही आप तर्क लगा लीजिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, जब तू वासुदेव शरण जा। अब इनका शरण कहाँ हो? मथुरा में। जैसे मथुरा में तू जाबे तो मथुरा का सारा दृश्य तुम्हारे मस्तिष्क में का हो जाए, छपी जाए। तो छपी जाए तो एक मतलब का 1956 में के मिलल वासुदेव शरण अग्रवाल को। अब देखा इनकी कौन सी रचना है? पद्मावत संजीवनी। अच्छा बताओ, संजीवनी बूटी का नाम सुन ले हुआ? संजीवनी बूटी का एक तरह से दवा हो। तो आप मथुरा में जब जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ अनेक प्रकार के क्या होंगे? वृक्ष होंगे, पेड़ पौधे होंगे, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ होंगी, सारी चीज़ वही होंगे, औषधियाँ ना। तो पद्मावत संजीवनी, पद्मावत संजीवनी 1956 में किसको मिला बाबू? वासुदेव शरण अग्रवाल को। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या है? पद्मावत संजीवनी। छप गया तुम्हारे अंदर। अच्छा नीचे वह है क्या लिखल? 57 लिखल, मरिजहन की ना पढ़ा, 57 लिखल। यह बताइए नरेंद्र लिखल है ना, नर प्लस इंद्र और प्लस देव। तो ये बतावा इंद्र और देव नर के 57 ना सतही हैं। हे भाई कहाँ सतही हैं हो? ये देव हवन और ये इंद्र हवन, नर के सतही हैं ना सतही हैं। तो 1957 में के मिलल? नर देव आचार्य नरेंद्र देव। आप बताओ आचार्य नरेंद्र देव जब इस सतही हैं या ऐसा कोनो बात भइल हुई ना सतोले हुई हैं, ओके सही करे वाला बौद्ध धर्म वाले आलन है। पता की है? बताओ गौतम बुद्ध जी है ना। जब सतावे सबके लगल तो इस सारी चीज को बताने वाले आगे कौन? बौद्ध धर्म दर्शन। तेकर मतलब उनका रचना कहा बौद्ध धर्म दर्शन। सताव वाली बात पे बाबू आप सोचो कि बुद्ध जी के बारे में कहने के लिए शब्दों कम पड़ जाएगा, शब्दों कम पड़ जाएगी। तो जब लोग सताने लगे लोगों को, तो आप लोग शायद इनके बारे में पढ़े होंगे, इनकी चीज़ों का क्या क्या पालन करना है, क्या करना है, सारी पढ़े होंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो आप ये जरा सोचिए कि 1957 में कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। इनकी रचना क्या है? बौद्ध धर्म दर्शन। किस विधा की रचना है? अच्छा आप ये बताइए कि जब 1957 के बाद कौन सी डेट आएगी? 1958।
1958 में अब वहां देखो बौद्ध धर्म दर्शन से किसका संबंध है? गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? राहुल था। अब वही जोड़ता राहुल सांस्कृत्यायन। तो राहुल सांस्कृत्यायन अपना नाम ऐसे लिखते थे बाबू ने, और जबकि शुद्ध क्या होता है? सांस्कृत्यायन, है ना। ये अपना नाम ऐसे ही लिखते थे, मैंने ऐसे ही लिखा ना, राहुल सांस्कृत्यायन। आप बताओ, राहुल मध्य में फंस गए थे माता और पिता के। पिताजी छोड़कर चले गए, हाँ चले गए कि नहीं? और माता यहाँ पर थी। अरे कहानी नहीं सुने? सोते हुए राहुल को छोड़ करके चले गए कि नहीं चले गए? पिताजी बार संदेशा बार बार भिजवाए, लेकिन वो आए नहीं। ज्ञान प्राप्त करके आए तो क्या कहते हैं, पूरे गांव वाले जुड़ते हैं गौतम का दर्शन करने के लिए ना, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आई। संदेशा के बाद भी नहीं जाती। वह कहते कि क्षत्राणी धर्म के नाते यह सखी वो मुझसे कहकर जाते, क्या वो मुझको पथ पर बाधा पाते? ऐसी पंक्ति है, यदि सखी वो मुझसे कहकर जाते, है ना। क्या इतनी समझ नहीं रखती अर्धांगनी तुम्हारी? एक नहीं दो दो मात्रा नर से भारी नारी। माने नर और नारी मात्रा ज्यादा है कि नहीं? इतनी समझ नहीं रखती अर्धांगनी तुम्हारी। और यशोधरा सोचती है कि गौतम आएंगे और हमें सॉरी वरी वगैरह बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सॉरी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि भिक्षाम देहि। उन्होंने अपने बालक जो राहुल थे उनको क्या किए? दे। अब इधर माता जी क्या रहने, फिर उधर कहाँ गिने? पिताजी। और बताओ बीच में फसल रहने की ना। तो राहुल सांकृत्यायन इनका रचनों को बीचे टाइप है। मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन माने 57 के बाद का हुआ? 58। तो वही जोड़िए 57 के बाद का होगी ना 58। 58 में क्या बाबू? बौद्ध धर्म दर्शन के बाद क्या आ गया? राहुल सांकृत्यायन है ही। देखा 1959। आप बताओ 59, 60 माने 60 माने दुष्ट, 60 माने दुष्ट। अरे 60 सुधर संगत पाई पारस परस कुदाल सुहाई। 60 माने दुष्ट। कहा था 59 और कहने जे दुष्ट रही बाबू ने ओके का करे खोई धार देवे खोई दिन करके। यानी नाक भी हमारा लड़का बड़ा दुष्ट एकदम बंगार हो गया, का करी? तो कुलापन करावन ओझा सोका कराए के कहीं सूर्य भगवान के धार दे दिया, है ना। दुष्ट हो गया ना तो कहते 7 दिना जवन हो सुबह में रविवार उठ के जवन हो धार दे दिया। हाँ रविवार है कि नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर कब बाबू? 1959। अब ध्यान दें 1959 में रामधारी सिंह दिनकर। 60 माने दुष्ट, मैंने बताया था 59। तो उनका लड़का 60 हो गया, यानी दुष्ट हो गया। और जब दुष्ट हो गया तो केथुआ सिखायल? राम के धारी से, यानी कि राम माने कि रामचंद्र जी के धार दिया है, वही साथी के दिया है दिनकर जी के। दिनकर माने सूर्य जी के। तो धारी से तू पकड़ लिया रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन के दिया 59। नीचे आएंगे बेटा। अच्छा ये लिखने का संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय ये बताएंगे बाबू। जो दिनकर है ये नकर पूरे दिन में 4 अध्याय हो, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 4 अध्याय हो ना दिना में। अरे यह है ना 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये 4 अध्याय का दिन हो गया। और 4 अध्याय का का हो गया? रात। तब ना 8 पहर होला बाबू, 4 पहर दिन के 4 पहर रात के। तो इनकर कौन रचना था? दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय। किस विधा की रचना है? निबंध। अब सब बेटा कबूलबा भूतवन है ही कहा 1907। सुमित्रानंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद। ध्यान दे बाबू, लड़का 6 बरिस से कला दिखावा शुरू करा 60 तक 0 हो जाला। ये बताओ कला तू कब से दिखावा शुरू कैला? 1 से 5 तक तो तू मनमाना रहला, वो कला के तो वर्णन ना करे लायक है ना। अब तुम्हारे एडमिशन हो गया, जब तू 5 साल को हो गया, 6 साल को हो गया, अब से कला। अब भाई 60 साल की ज़्यादा तू जीबे ना, इतने बुढ़वा हो जाबे। 60 तक बुढ़वा होना तय होगी ना। तो इसमें क्या लिख रहा है? 1960 कहे सुमित्रानंदन पंत। यहाँ का बेटा नंदन, लड़कवा यहाँ का बेटा बूढ़ा। तो यहाँ नंदन कितना हुआ? 6 माने 6 साल के बाद अब तुम्हें लड़का कुल ना कही है। अब धीरे धीरे बड़ा होता है कि अब स्कूल ना जाइए, अब वही तो देखा प्रेशर शुरू होता है ना। और 60 तक तू का जो है बुढ़वा। तो अम्मा नंदन अम्मा का है बुढ़वा। तो यहाँ नंदन माने 6, बुढ़वा माने 0, मिला का 60। तो 1960 में के मिले बेटा? सुमित्रानंदन पंत। कौने पे मिलल है? कला और बूढ़ा चांद है ही। देखा 1961 एक ही 1951 तब माता जी के चरणों में चढ़ाई गया हो, लेकिन 1900 कितना हो? 61 हो। याद कर ले बेटा भगवती चरण वर्मा। और कहना भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्त। तो आदमी का कर बाबू को कुछ भुला जाला, कुछ बिसरा जाला, कुछ हेरा जाला, कुछ कह जाला। तो कहाँ जाला बाबू? भगवती जी के चरण में। लेकिन वो गैल 51 रुपया ना चढ़ा के कितना चढ़ौले? यह बाबू याद करे कि 61 रुपया चढ़ौले। अगर 51 रुपया ना तो मजा आ जाता ने। चला 61 चढ़ा दिया। अब का बैल 1962 में का हो गया? बाय बाय 1962 में का हो गया? अब देखा, अब एक छोड़ा अपने प्रतिबिंब पे हुआ।
आप देखेंगे तो नहीं है कि हम काला कह दी का, नहीं तो उन्हें देख के बताइए आदत खराब है ना। ध्यान दें। अब देखा हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार का डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, कब वो स्थापना हुई बेटा, 1954। 1954 में इसकी स्थापना हुई। कब से दिया जाने लगा, 1955। पहला वह कौन सा कवि है जिसको दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन सी रचना पर दिया गया है, इसमें कितना दिया जाता है, एक ताम्रपत्र और 1 लाख रुपए नगद। अब बताएंगे भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित कुल कितनी भाषाओं के लिए, कुल कितनी भाषाओं के लिए दे देता है, 24 दिया जाता है ना। ये काम खत्म हो गया इनका। अब चलते हैं हम लोग बेटा 1955 में किसको दिया गया, उनकी कौन सी रचना को दिया गया, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी कब लिखी गई, काम खत्म 1955। 1956 आचार्य, 1956 बताइए, वासुदेव शरण अग्रवाल। 56 छप गिला ना, वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका रचनवा का हो, पद्मावत संजीवनी। पद्मावत संजीवनी कौन विधा कर रहा बाबू, व्याख्या संजीवनी, पद्मावत संजीवनी बाबू। 1956। 1957 आचार्य नरेंद्र देव। 1957 आचार्य नरेंद्र देव, बात समझे बाबू ना, आचार्य नरेंद्र देव। इनका रचनवा का नाम हो ना, रचना का क्या नाम बाबू, बौद्ध धर्म दर्शन। अब काम खत्म। ये दर्शन विधा की रचना हो, इधर अब यहाँ बौद्ध दर्शन है तो तुरंत 1957 हो गया। 1958 क्या हो गया, राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन के रचना का हो, मध्य एशिया का इतिहास। अब विधा का इतिहास। अब मध्य में क्या फसल है, इधर आ जा, राहुल सांस्कृत्यायन। मध्य एशिया का इतिहास हो गया। अब इधर क्या है, राहुल सांस्कृत्यायन। तो राहुल सांस्कृत्यायन की किस रचना पे मिला बाबू, भूखंडों में मध्य एशिया का इतिहास। अब ये कब पाएगा, 1958। अब 1959 कहने 60 माने दुष्ट, 60 माने दुष्ट। अब दुष्ट जे रही तो के धार और चाही है ना, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन सी रचना में, संस्कृत के 4 अध्याय। यह किस विधा की रचना है, निबंध है। काम खत्म। 59 हो गया बेटा। 60 बाबू हमने कहा 6 में कला शुरू हुई और 0 में बंद हो जी, बुढ़ा जी तब ले। 60 में 1960 सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। और रचना का क्या नाम, कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद। 61 हम काली चढ़ावली बतिया, क्या और मजा आ गया। 61 भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र ये उपन्यास विधा का रचना है बाबू। 1961 1962 में कहा हो गया, कुछ याद भैल ने। तो 1955 में खाली माखनलाल चतुर्वेदी। 56 में वासुदेव शरण अग्रवाल। 57 में आचार्य नरदेव शास्त्री। 57 में नरेंद्र देव। 57 में 58 में राहुल संकीर्तन। 59 में 60 में 61 में 62 में। काम खत्म। अगर ये तो याद हो तो रचना याद हो जाए। काम खत्म बेटा। अब चलेंगे तिरसठ से बाबू ने। तिरसठ है ना बाबू। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले हाँ क्रम कितना हुआ था, 8 हो गया था। 9वां 10वां। भाषण नहीं मिला था ना बाबू। हाँ ठीक है। 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां। चले बाबू लिखेंगे। 62 हो गया था ना। 1963 फिर 1964 1965 1966 1967 1968 1969
69, 1970, 1971। चलिए, सब याद हो जाएगा। लिखेंगे बाबू 1963 में लिखेंगे हम लोग अमृत राय कलम का सिपाही जीवनी। अमृत राय कलम का सिपाही जीवनी, कलम का सिपाही जीवनी। आगे चलेंगे 1963, 1964 अज्ञे आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार उपन्यास, आंगन के पार द्वार उपन्यास, ये हो गया। अरे आंगन के पार द्वार काव्य है बाबू। द्वार, आंगन के पार द्वार काव्य है बाबू ने, काव्य। आगे लिखेंगे आंगन के पार द्वार, हाँ सही है। लिखेंगे 1965 डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, 1965 डॉक्टर नगेंद्र। लिखेंगे रस सिद्धांत आलोचना है, रस सिद्धांत, यह बाबू आलोचना है, यह आलोचना है। 1966 जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार बाबू। लिखेंगे मुक्तिबोध उपन्यास है, रचना का नाम है उपन्यास मुक्तिबोध, मुक्तिबोध यह है बाबू उपन्यास। एकदम टेंशन मत लो बेटा, जैसे वो याद हो गया ये भी याद हो जाएगा। 1967 लिखेंगे बाबू, 1967 अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर मिला था बाबू 1967 है ना, हाँ 1967 लिखेंगे। अमृतलाल नागर को, अमृतलाल नागर अमृत और विष उपन्यास, अमृत और विष उपन्यास है बाबू, अमृत और विष उपन्यास। 1968 हरिवंश राय बच्चन, लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन दो चट्टाने, दो चट्टाने, ये बाबू काव्य, किस पर मिला था? काव्य पर। श्रीलाल शुक्ल, श्री 69 श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल लिखेंगे बाबू। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास है, सब याद हो जाएगा बाबू। राग दरबारी, राग दरबारी उपन्यास, राग दरबारी उपन्यास। 1970 रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, कितनी बढ़िया है ना, बार बार निराला की साहित्य साधना, निराला साहित्य साधना। ये बाबू क्या हो गया आपकी? आलोचना, आलोचना विधा की रचना है। आलोचना विधा की रचना है। चलेंगे 1971 लिखेंगे आप लोग कविता के नए प्रतिमान। अच्छा लेखक हैं, लिखेंगे नामवर सिंह,
नामवर सिंह, नामवर सिंह, इनको लिखेंगे बाबू। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। हाँ आओ आओ, कविता के नए प्रतिमान बने रहेंगे बाबू। कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। यह बाबू आपका लिखने आलोचना है, सब याद हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान एक बार लिखेंगे, कविता के नए प्रतिमान। कितना बजा? 3 बज गया। अच्छा चलिए ठीक है, इसको रटवा देना, देखो तुरंत याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। चलें बताओ, एक बार लिखने का काम बताइए, चलते हैं। 1963, तो याद करा बाबू, कहा था वन, अभी लिख रहे हैं बेटा, जल्दी करेंगे आप लोग। 1963 कहने की अगर तीर सट दे लग जाए, तीर सट दे लग जाए तो तुम्हें का चाहिए? अमृत चाहिए। सट दे तीर लगल हल्के के लक्ष्मण के, अमृत चाहल। बजरंग बली जी एकदम तुरंत अपाची से गई ना, खटाखट लेके ना कैसी। अगर बजरंग बली का अपन अपाची न रहा तो लक्ष्मण के बच्चे दिक्कतें में रहा। इसमें तो अपाची सबके पास, लेकिन वो तेल ना हो, है ना, के देता अपन गाड़ी। वो तो जना प्रभु जी को उतनी माया रहा कि तुरंत अपन जो स्टार्ट और तुरंत गई ना। तो कहना तीर सट दे लग जाई, तो तीर सट दे लग जी तो के का चाहिए? अमृत चाहिए। और वो अमृत कैसे दियाई? राय लेके कि दियाई कि नहीं दिया। पता चल कि मर गल तो झूठो अमृत का पिया जा दीपका के, कुछ दिन और बढ़ जाए। कहाँ तीर सट दे लग जाए, ध्यान दे बाबू, कहानियां डिपेंड है। तीर सट दे लग जाए तो तीर सट दे लग जाए तो का चाहिए? ओके अमृत चाहिए। और अमृत चाहिए, वो अमृत राय लेके दिया कि जियत हो तब पियावा, नहीं तो रहा क्योंकि पिया उठी 2-4 साल होकर बढ़ जाए उमरिया। तो अमृत राय, और अमृत राय के सब जानत बाबू कलम का सिपाही। तो तीरियो कलम की ना होले पता है तुम्हें, तीरियो के करी ना होले कलम की ना, कलम के सिपाही पे मिलत है ना। और कलम का सिपाही जीवनी हो, कलम का सिपाही। आगे वह कहा तो 1964 अज्ञे आंगन के पार द्वार काव्य हो। ध्यान दे बाबू, अगर बाबू छक्का चौका मरब्या तो वो पार चल जाई आंगन के। आंगन माने जो तुम्हारा बैकग्राउंड बनल हो वो आंगन है ना बाबू, आंगन के पार चल जाई। छक्का चौका मरब्या तो कहाँ चल जाई? आंगन के पार चल जाई। तो इतना तुम्हें पता कि आंगन के पार द्वार के लिखले हो, ये ना जानते हो तो लोगन। जब आंगन के पार यानी माने बाउंड्री के पार चल जाई तो समझा कि ऊपर ऊपर गए तो छक्का और नीचे से गई तो ये सबके पता हो। एक बात से क्यों आगे है का? इतना जाने लगा क्रिकेट में लोगन ने कि अगर डायरेक्ट वो पार चल गया तो छक्का और सुर्री खा के गए, तो इतना जानते हो ना, सुर्री खा के गए, है ना। तो कहने की अब लेकिन आंगन के पार द्वार तो बाबू द्वार हो जो पिचिया वो आंगन की ना लगभो करे ले, तो आंगन के पार द्वार कहने छक्का चौका। 1964 आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के लिख ले आगे। ये बतिया सबके पता है आगे, ऐसा ना कि क्यों ना जानत हो, सब जानत हो। बाउंड्री वो पार जी डायरेक्ट छक्का, एक से दूर याद हो गया। तीर सट में बाबू कौने रचनवा पे तीर सट राय देखे ना, अमृत राय हुआ। एक जगह अमृत लाल नागर अब आई हैं, हाँ उनसे बचा के यही बदे बार का दिल अमृतिया दिया राय लेके जब तीरिया लगी तो, है ना। आगे चलो 1965 बाबू ध्यान दे, 6-5 रस कितने होते हैं? हाँ 6-5 11 रस कितने? रस सिद्धांत 1965। तो ये रचना से को याद करना है। 1965 में किसको मिला? डॉक्टर नगेन। ये बताओ जो नाग होता है बाबू ओके का चाहिए? रस। रस मतलब बेटा दूध चाहिए, कुछ लिक्विड पदार्थ चाहिए ओके, ना पियाओ ना सब,
भाई नाग देवता के। अच्छा अब देखा उखिया वाला हुआ था ना कहा शिवरात्रि, तो नाग देवता के तो रस है भाई पिया दे, हो सका शंकर जी दांत कमजोर हो गलो भाई, ये व्यवस्था से देख के चले है ना, तो कितना जने पेड़ के लिए जाता हूँ, रस चढ़ा देता हूँ, दूध चढ़ा देता हूँ भाई, मजे दिन हो गए भगवान के, हो सकता है भाई के जानता हूँ, खाली अपने लाभ बदे हुआ कि चढ़ा दी मिल जाए, लेकिन वो करे लाभ बदे का, लेकिन कुछ मिला ईमानदार हूँ जो रस चढ़ा देना, ऐसे ही महसूस होला कि हो सका शंकर जी के दांत कमजोर हो। तो रस सिद्धांत बाबू ध्यान देंगे, रस सिद्धांत कब लिखल गए बाबू, और कब मिला रस सिद्धांत को 1905। कहने रस कितना 6 5 11, तो रस सिद्धांत पे जब तुम्हें मिलेगी 6 5 11, तो 1965 जान जाए बांट दिया, 1965 6 5 11, और डॉक्टर नगेंद्र नाग की का चाहला रस चाहला नीचे वा 1966। अच्छा 1966 में प्यार में धोखा है बाबू, जरा इसमें देख लेंगे। हमको जैनेन्द्र इस तरह लिखना चाहिए था तो हमें समझाने में आसान हो जाता। जैनेन्द्र कुछ छाछठ देखो है, देख ला जैनेन्द्र में 66 हो, 9 66 66 110 में पूछा गया 9 66, क्योंकि आपकी भाई अभ्यास का सिद्धांत हो 66 66 बोलेंगे इसको बाबू। 1966 में किसको मिला, जैनेन्द्र कुमार। देखो 66 लिखल है ना, 6 है ना बाबू, ये इतना ट्रिक बहुत तो हो चाहिए। अब का रचना बेटा मुक्ति बोध, अब मुक्ति पथ के का रचना हो इलाचंद जोशी का, मुक्ति पथ इलाचंद जोशी का बाबू, वो उपन्यास है इलाचंद जोशी का मुक्ति पथ, लेकिन का मुक्ति बोध। जब बाबू केहू के मुक्त के बोध हो जाई तो का बोली भारत माता की जय, जैसे ना भारत से तो गलती कर दिला कुल लतिया गया हुआ, लेकिन जान तो गलती कैले ही बाहर निकला कि करे बाद मुक्त हो गया ना भारत माता की जय है ना। जब मुक्त हो जीबा तो पथ में जाके थोड़ा दूरे जाए के का बोलबे भारत माता की जय। जय मुक्ति पथ के कर बाबू, अच्छा मुक्ति बोध, मुक्ति बोध बाबू। जब मुक्ति के तुम्हें ज्ञान हो जाए तब जय बोल तू ना कि चला हो गल काम खत्म। उपन्यास बाबू 1967 देखा 1967 वो 63 हो है का हो 67। अमृत लाल नागर, अब ध्यान दे बेटा, केहू के लाल के अमृत लेवे फिर बड़ा चालाकी से सट के रही कि फर्दे हमें कि मिल जाए 67, जैसे अमृत बटत हियो तो नागर माने चालाक, अमृत लाल नागर, तो कुल लड़का बड़े चालाकी से सटल रही हैं कि फर्दे हमारो नंबर आ जाए अमृतवा ले ली ना। अमृत लाल नागर उन्हें किसे रही हैं, सटल रही हैं, 67 ना सटल है कि जल्दी से किसी मिल जाए। अरे प्रवेश पत्र लेके तो उन्हें सटल ला तुम्हारा अमृत होगी ना हो 67, वो अमृत है तो अमृत लाल नाग, लेकिन वो कौन है, अमृत राय हैं जो 63, जब 63 दे लगल तो कहना अमृतिया पियावा, लेकिन राय लेके आई का हुआ अमृत लाल नागर, कहना अमृत ले बदे नागर माने चालाक से लाल सटल रही हैं 67। अब के पर मिले बेटा मिलता है, देखा तो ना हो सकाल सटल रहा, पता चला अमृत जगह 20 न मिल जाए, नहीं तो आई डू नॉट लाइक दिस इट इज 20 है ना कहा, तो ये भाई हो सकाल सटल रहा, हो सकाल पता चला 20 न मिल जाए, अमृत और 20 1967 है ही देखा गल 1969 कहने 1968। अब कहने 88 गल कहने का बल कहने 2 चट्टानों के बीच में हो बाबू रे, है ही देखा 2 चट्टानों के बीच में फंसब्या तू दीपका अड़ जा 2 चट्टानों के बीच माने 2 चट्टाने कहने वो अड़स गिने 2 अरे एक चट्टानी तो कहाँ अड़स, अरे चट्टनियाँ दूट रही तब है ना। अच्छा काली खो गए आप लोग वहाँ पर जिसने नहीं अंदर करते हैं ऐसा लगता है कि वो मस्त निकल ना पाई, तो 2 चट्टाने बाबू, तो 2 चट्टाने वो अड़स गई ना, तो अड़स गई ना बाबू, तो ध्यान दे के हरिवंश राय बच्चन। तो ये बताओ बेटा हरि के जौन वंश चलते पृथ्वी पे कुल केथुआ चलते चट्टाने से, कुल पत्थर के देवी देवता बना के रखल हूँ, पत्थर के बनल हूँ बाबू ने, देवी देवता जो कुल बनल उस पत्थर के सब बनल हुआ, तो वह बता दा हरिवंश राय बच्चन, हरि का वंश केथुआ चलत हो पत्थरे से, तो हरिवंश राय बच्चन के चना का 2 चट्टान, और 2 चट्टाने के बीच में जाबे क्या करबे अड़स जाबे 1968 है नीचे 1969 कहे श्रीलाल शुक्ल कहने राग दरबारी कहने एकर जो राग है ना बड़ा डेंजरस, का बोला 69 कि 59 कि 59 का बोला ओकर रागे बड़ा गड़बड़ है, देख ला राग गड़बड़ है कि ना, एक दाई में व्यक्ति समझ लग, जैसे मोबाइल नंबर में अगर आ गया तो बड़ी दिक्कत है 95 का बोला 69 कि 59 5 9 6 9, तो एक राग में बोले खोला कि लिख सारे 69 है ना 69 है ना 95 0 69 150 205
ऐसा मोबाइल अंक बोले जाले 150 205। हाँ 1 मिनट फोन लगल तू ऐसे बतौले 95 062 150 05। मैंने कौनो भाषा छोड़ ले ना पृथ्वी पर के ना। अच्छा जने दशमलव मोबाइल अंक ना नहीं बड़ी दिक्कत ही होत है ना। ध्यान दे कहे एके राग द्या के 69 है ना, एके राग देवे खोई 69 के का देवे खोई राग देवे खोई बाबू 69 के राग देवे खोई। चला श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी राग देवे खोई राग दरबारी उपन्यास बाबू 1970 कहने राम विलास शर्मा। अब ध्यान दिया राम बदे 70 क्यों मार के गए लहल, राम बदे क्यों 70 मार के गए लहल के राम बदे 70 मार के क्या गए लहल, लक्ष्मण ना गए तो बुद्धिया चरे ना गई लिया, लक्ष्मण ना 70 मार गया है ना कहने की माता सीता जी से ना लक्ष्मण रेखा खींचने। अरे बाप रे बाप। राम विलास शर्मा राम विलास शर्मा राम बदे 70 मार के गए गए ना कहने कि अब वो नहीं, जब वो हाय लक्ष्मण चिल्ला रहे हैं और तुरंत जो है लक्ष्मण जी चले जाते हैं वहाँ पर और भाभी जो है कहते हैं कि भाभी इस रेखा के बाहर तुम मत आना, तो कि हमने 70 बोले जाला ना 70 खींच दाने लक्ष्मण जी और 70 खींच के गए ना कहाँ वहाँ। तो जैसे पहुँचते हैं तो रामचंद्र जी देखते हैं कहने अब तो समझ लो कुछ न कुछ हो गया ना, होना तय है ना कि निश्चर निकर फिर वन माही मोर मन कहत सीता कुटी नाही। हे लक्ष्मण ऐसा लगता है कि सीता जी कुटी में नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है कि तू कहाँ आएगी ला। आश्रय देखी जानकी ही ना भय दुखी जस प्रकृत दीन्हा। लक्ष्मण समझाए बहु भांति हम खिंच के आयल बाटी 70। समझा तो ने उनके विश्वास हमें विश्वास की तोहरों की पढ़ाई के हम भेजा थिला तो हमें विश्वास है कि तू पास होके अइबा, ऐसा विश्वास है लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछन चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो 70 का कहानी है ना 1970 रामविलास शर्मा। कहाँ है रामविलास शर्मा और लिखने का बाबू है देखा निराला की साहित्य साधना। इतना उनके अंदर साधना रहा कि 70 खींच के गए ने, उनके विश्वास रहे हमारे 70 क्यों ना डांट पाई। बात समझ बेटा निराला की साहित्य साधना बहुत इंपॉर्टेंट बाबू 3 भागों में प्रकाशित हुई है। तो इतना आपको नहीं जाना, इतना जानना है कि रामविलास शर्मा की किस रचना मिला बाबू निराला की साहित्य 1971 बाबू ध्यान दिया। नामवर सिंह कवि कौन है नामवर सिंह ना सबका लग 71 नाम है इनका 72 नाम कुल का है ना। हाँ लेकिन आज तुम्हें कितना कहा कि 71। अब तुम्हें अवसर बता दी ध्यान दे बाबू नामवर नाम श्रेष्ठ है वर मान ध्यान दे वर माने कहा गया बेटा ध्यान दे 7 दिन का एक नाम हो 7 दिन का एक नाम हो नाम वर यही ना। सोमवार का अपन मंगलवार का अपन बुधवार का अपन बृहस्पति का अपन शुक्र 7 दिन का नाम है एक नाम हो। तो 7 दिन के एक नाम का है नाम वर सिंह। का लिखना कविता के नए प्रतिमान एम देखा नया भी आ गया कविता के नए प्रतिमान ये का है बाबू आलोचना। कविता के नए प्रतिमान किसका बाबू नामवर सिंह। एक बार देखेंगे 1963 बाबू अमृत राय कलम का सिपाही किस विधा की रचना है जीवनी। 1964 ईस्वी क्या है आगे आंगन के पार द्वार काव्य है बाबू। 1965 डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत आलोचना है बाबू। 1966 जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध उपन्यास है बाबू। 1967 अमृतलाल नागर अमृत और विष उपन्यास है बाबू। अच्छा फिर कहता है 1968 हरिवंश राय बच्चन दो चट्टाने काव्य बाबू। 1969 श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास है बेटा। 1970 रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना आलोचना है बाबू। 1971 नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान आलोचना हो है ही देखा। डेट बोला खटाखट 1900 केहू जने हमार भावना ना पकड़ो 55 56 57 58 60 61 62 है ना। फिर चलिए 63 64 65
66, 67, 68, 69, यवन शायद तुम्हें चश्मा की तरह यहाँ लौकत हुई ना। अब हम चलते हैं 1955 माखनलाल चतुर्वेदी किस रचना पर? हिम तरंगिणी पर। 1956 वासुदेव शरण अग्रवाल किस रचना पर? पद्मावत संजीवनी। बोला हाँ बोला, ये ऑनलाइन ना हो ऑफलाइन हो, बोलबू तो बार बार आई जेके बदे ऑनलाइन होकर बदे तुम्हारे बदे तो ऑफलाइन हो। बोला घोंगा ठप मत रहा। 1957 आचार्य नरेंद्र देव और कौन रचना हो? बौद्ध धर्म दर्शन। 1958 राहुल सांस्कृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास। 1959 रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय। फिर बताता 1960 सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चांद। 1961 भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र। 1962 बाय बाय ए साल ना मिला कर बाय बाय कर नहीं हथवा चोरावत खाली बाय बाय हथवा थोड़ा नहीं टूट जी बाय बाय कह दे। 1963 कहे 63 सट देती लगी अमृत अमृत हाँ अमृत राय नो अमृतलाल नागर काली ने अमृत पियाओगे तो राय लेके ने अमृत राय। और कवन रचनमा हो? कलम का सिपाही। आगे आते जीवनी पिता 1964 आगे आंगन के पार द्वार प्रीति बोला आंगन के पार द्वार आंगन के पार द्वार। 1965 डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत 6-5-11 ने डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत बाबू आलोचना है। जैनेन्द्र मुक्ति बोध मुक्ति पथ के कर इलाचंद जोशी कर मुक्ति बोध। 1967 अमृतलाल नागर अमृत और 20 अमृतलाल नागर अमृत और 20 ये नागर हूँ बेटा नीचे बा। 1968 कजली देख के बतावत हियो कजली देख के बतावत हियो। अब फाड़ दे पन्ना में फाड़ दे। अच्छा ठीक है। 1968 कहने 68 गई ना बाबू। 1968 दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन। 1969 श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी और मैं राग देख बोले खोला ना श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। 1970 रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना। और कहने 1971 नामवर सिंह कविता के नए याद हो गए बाबू। इतना घरे जात की एकदम बोलत जाएंगे नहीं। आज के लिए धन्यवाद और आज के लिए इतना ही धन्यवाद। आप लोग एक बार लिखेंगे।